गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सभी संस्कृत में द्वितीय पाठा लंग लकारः जिसका प्रयोग प्रथम पुरुष में किस प्रकार से किया जाता है ये पढ़ेंगे और समझेंगे। लंग लकार से तात्पर्य जो है भूतकाल से है, जिसको आप लोग इंग्लिश में पास्ट टेंस के नाम से जानते हो, तो वही चीज़ है। इसको संस्कृत में हम किस प्रकार से प्रयोग में लाएंगे ये हमें सीखना है। क्रिया का मूल रूप जो है धातु है, जैसे कि गम, गम यानी जाना, गम गच्छ परिवर्तनशील धातु है। धातु के मूल रूप का हम विभिन्न लकारों में प्रयोग करते हैं। लंग लकार में क्रियापद से पहले आ जोड़ा जाता है। लंग लकार का पहचान ही है, कोई भी शब्द यदि शुरू हो रहा है तो आवर्ण से होगा, और पीछे लगने वाले शब्द जो हैं प्रत्यय वो अलग अलग होते हैं वचनों के अनुसार से। जैसे कि एक वचन में अ धन गम, धन अत, तो यहाँ पर गम जो है वो मूल धातु है और आ जो है उपसर्ग है, अत जो है प्रत्यय है। ये एक वचन के लिए है। इन सारे शब्दों को यदि हम मिलाते हैं, संधि करते हैं इन सारे शब्दों का, तो इसका अर्थ होता है वह गया। एक व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाएंगे। उसी तरीके से द्विवचन में है अ धन गम धन अताम, तो यहाँ पर अ जो है उपसर्ग है, गम जो है मूल धातु है और अताम जो है प्रत्यय है। इन सारे शब्दों का संधि करने से होगा अगच्छताम, जिसका अर्थ होता है वे दो गए। दो व्यक्ति दो वस्तुओं के लिए द्विवचन के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से बहुवचन में है आ धन गम धन अन, तो यहाँ पर आ जो है वो उपसर्ग है, गम जो है मूल धातु है, अन जो है वो प्रत्यय है। इन सारे शब्दों का संधि करने से होता है अगच्छन, जिसका अर्थ होता है वे सब गए। बहुवचन का प्रयोग हम तब करते हैं जब दो से अधिक हों, तीन या तीन से अधिक व्यक्ति वस्तु के लिए हम किसी शब्द का प्रयोग करें, तो वहाँ पर हम बहुवचन के शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण है पट धातु। पट जो है मूल धातु है, अ धन पट धन अत, तो यहाँ पर अ जो है उपसर्ग है, पट जो है मूल धातु है और अत जो है प्रत्यय है। इन सारे शब्दों का संधि करने से होगा एक सार्थक शब्द अपठत, इसका अर्थ होता है उसने पढ़ा। उसी तरीके से द्विवचन में है आ धन पठ धन अताम, तो यहाँ पर आ जो है उपसर्ग है, पठ मूल धातु है, अताम जो है प्रत्यय है। इसका संधि करेंगे तो होगा अपठताम, जिसका अर्थ है दोनों ने पढ़ा। इसी तरीके से बहुवचन में है आ धन पठ धन अन, तो यहाँ पर अ जो है उपसर्ग है, पट जो है मूल धातु है, अन जो है प्रत्यय है। सारे शब्दों का संधि करने से एक शब्द होता है अपठन, जिसका अर्थ है सबने पढ़ा। अब ये सबने पढ़ा या अपठन शब्द का प्रयोग हम तब करेंगे जब तीन व्यक्ति हों और या तीन से अधिक हों, तब बहुवचन के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस पाठ में तीन तीन सेंटेंस दिए गए हैं, जिसमें प्रत्येक अलग अलग वाक्य हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि एक वचन में किस प्रकार के प्रत्यय का प्रयोग होगा और द्विवचन में किस प्रकार होगा, बहुवचन में किस प्रकार से प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। वचनों के अनुसार से सारे शब्द धातु रूप से लिए गए हैं। प्रथम पुरुष में लंग लकार का प्रयोग किस प्रकार से होगा यही बताया गया है। जैसे कि है पहला बालकः अगच्छत, जिसका अर्थ है बालक गया। सेकंड है बालको अगच्छताम, जिसका अर्थ होता है दो बालक गए। बालकः अगच्छन, वे सब बालक गए। अब कहाँ गए ये नहीं बताया गया है, इसलिए हम वाक्य को इसी तरीके से समझेंगे। अब दूसरे वाक्य में है, दूसरे पैराग्राफ में है बालिका अगच्छत, जिसका अर्थ होता है बालिका गई। सेकंड में है बालिके अगच्छताम, जो है द्विवचन का शब्द है, द्विवचन का वाक्य है, दो बालिका गई। बालिका अगच्छन, सब बालिका गई। थर्ड में है प्रणवः पुस्तकम अपठत, प्रणव नाम का विद्यार्थी है, वह पुस्तक को पढ़ा। तो पुस्तके अपठताम, वे दोनों पुस्तक को पढ़े। अब यहाँ पर दो अलग अलग बालक हैं। प्रणवः गौरवः च पुस्तके अपठताम, प्रणव और गौरव पुस्तक को पढ़े। ते पुस्तकानि अपठन्, वे सब अनेकों पुस्तकों को पढ़े। प्रणवः गौरवः संजयः च पुस्तकानि अपठन्, ये जो है बहुवचन का वाक्य है, क्योंकि ये तीन हैं
तो ये बहुवचन में आ जाएगा। प्रणव और गौरव और संजय अनेकों पुस्तकों को पढ़े। सेकंड जो था वहाँ पर अपठताम का प्रयोग हुआ है, जो द्विवचन का प्रत्यय है, और अपठत जो है एक वचन का है, अपठन जो है बहुवचन का है। इसी तरीके से फोर्थ पैराग्राफ में है, नरः उद्याने अभ्रमत। मनुष्य जो है, नरः यानी मनुष्य, उद्याने मतलब बगीचे में, अभ्रमत मतलब घूमा, मनुष्य बगीचे में घूमा। सह उद्याने अभ्रमत, वह बगीचे में घूमा। सेकंड है, नरौ उद्याने अभ्रमताम, दो मनुष्य बगीचे में घूमे। तो उद्याने अभ्रमताम, वे दोनों बगीचे में घूमे। इसी में है थर्ड सेंटेंस जो है, नरः उद्याने अभ्रमण, अनेकों मनुष्यों ने बगीचे में घूमा। जैसे हम गार्डन जाते हैं तो वहाँ 2-3 तो होते नहीं, अनेक होते हैं, तो वहाँ पर हम बहुवचन का ये वाक्य देख सकते हैं कि नरः उद्याने अभ्रमण, अनेकों मनुष्य बगीचे में घूमे। ते उद्याने अभ्रमण, वे सब बगीचे में घूमे। इसी तरीके से है फोर्थ पैराग्राफ में है, बालः शीतल पेयम अपिबन। बालः यानी जब किसी शब्द के आगे विसर्ग हो तो आपको समझ लेना है कि यहाँ पर बहुवचन का शब्द है। और लास्ट में आपको देखना है कि कौन सा क्रिया प्रयोग में आ रहा है, एक वचन का है, द्विवचन का है या बहुवचन का है। तो यहाँ पर अन प्रत्यय है, अपिबन है, तो आप समझ जाएंगे कि ये बहुवचन का वाक्य है। अनेकों बालक ने शीतल पेय को पिया। शीतल पेय मतलब कि जो आप लोग कोल्ड ड्रिंक कहते हैं उसे ही संस्कृत में शीतल पेयम कहा जाता है। ते शीतल पेयम अपिबन, वे सभी शीतल जल को पिए। इसके बाद है 6 है, अनुरागः पाठम अस्मरत। अनुराग नाम का स्टूडेंट है, उसने पाठ को याद किया। जैसे कि आपको होमवर्क मिलता है कि ये चैप्टर पढ़ के आना है, लर्न करके आना है, उसी तरीके से अनुराग नाम के विद्यार्थी ने पाठ को याद किया। विपुलः लेखम अलिखत, विपुल नाम का स्टूडेंट है जिसने लेख को लिखा। सह लेखम अलिखत, वह लेख को लिखा। मनोजः निर्मलम जलम अपिबत, निर्मलम यानी साफ स्वच्छ, जलम यानी पानी, मनोज ने साफ पानी को पिया। इसी तरीके से है अगला सेंटेंस है आपका, अर्णवः उद्यानम अगच्छत। अर्णव नाम का बच्चा है जो उद्यान को गया, घूमने गया, खेलने गया, जो भी है, बट उद्यान को गया। सह तत्र पाटलम पुष्पम अपश्यत, पाटलम यानी कि गुलाब का फूल, पुष्पम यानी फूल, पाटलम यानी गुलाब, पुष्पम यानी फूल, तो गुलाब का फूल। वह वहाँ गुलाब के फूल को देखा, कहाँ, उद्यान में। तत् अजिग्रत च, वह उसको सूंघा। सह पाटलम पुष्पम गृहम अनयत, वह गुलाब के फूल को घर को लाया। इसी तरीके से अगला पैराग्राफ है, निखिलः क्षितिजः च विद्यालयम् आगच्छताम् तत्र च अपठताम्। निखिल और क्षितिज नामक दो बच्चे हैं जो विद्यालय को गए और वहाँ पढ़े। तो पाठम अस्मृताम, वे दोनों पाठ को वहाँ याद किए। सायं तो कंदुकेन उद्याने अक्रीडताम, शाम के समय वे दोनों गेंद से उद्यान में खेले, बगीचे में खेले। ते छात्राः क्रीड़ा क्षेत्रे अक्रीडन्, ते यानी स्त्रीलिंग का है तो बहुवचन का है। वे सब छात्र नहीं, ये पुल्लिंग का है। वे सब छात्र मतलब बच्चे, लड़के खेल के मैदान में खेले। क्रीड़ा क्षेत्र मतलब खेल के मैदान में। वे सब छात्र खेल के मैदान में खेले। जब हमारे स्कूल में गेम्स का पीरियड होता है तो आप सब खेलते हैं, उसी तरीके से वे सारे बालक जो हैं खेल के मैदान में खेले। ताहा बालिका क्रीड़ा क्षेत्रे अखेलन, तो जब गेम्स पीरियड होता है तो गर्ल्स भी खेलती हैं, बॉयज़ भी खेलते हैं, तो उसी तरीके का ये सेंटेंस है, वे सब बालिका खेल के मैदान में खेली। अब अगला पैराग्राफ देखिए, श्वेता महिमा च अद्य विद्यालयं न अगच्छताम्। श्वेता और महिमा नाम की दो बालिका हैं, तो श्वेता और महिमा आज विद्यालय नहीं गई, किसी कारण से नहीं गई। ते गृहे एव पाठम अस्मृताम, वे दोनों घर में ही पाठ को याद किए। सायंकाले ते आपणम आगच्छताम, आपणम यानी बाजार, शाम के समय में वे दोनों बाजार को
गईं। ते मिष्टान्नानि फलानि च आनयताम, आनयताम यानी लाना। वे दोनों मिठाइयों और फलों को लाईं। कहाँ से लाईं? बाजार से। बाजार गए थे, वहाँ से वो फल को लाए। शिक्षकः छात्रं प्रश्नम् अपृच्छत्। शिक्षक ने छात्र से प्रश्न को पूछा। जैसे हम सब पूछते हैं उसी तरीके से शिक्षक छात्र को प्रश्न पूछे। यहाँ पर एक वचन बताना है इसलिए हम पूछे रिस्पेक्टेड वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, इससे आपका संस्कृत सेंटेंस जो है बिगड़ सकता है। इसलिए अपृच्छत है तो शिक्षक ने छात्र को प्रश्न पूछा। सेकंड है शिक्षिका छात्रान् पाठम अपाठयत्। शिक्षक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया। छात्रः पाठम अपठन् अस्मरन् च। छात्रों ने पाठ को पढ़ा भी और याद किया। अगला पैराग्राफ है अश्वः क्षेत्रे अधावत्। अश्व यानी घोड़ा एक वचन का है, इसलिए अश्व है, और क्षेत्र मतलब मैदान। घोड़ा मैदान में दौड़ा। सेकंड सेंटेंस है अश्व क्षेत्रे अधावताम। दो घोड़े मैदान में दौड़े। थर्ड है अश्वः क्षेत्रे अधावन। अनेकों घोड़े मैदान में दौड़े। यहाँ पर 3 अलग अलग सेंटेंस में आपको तीनों वचनों को बताया गया है। फोर्थ सेंटेंस है अश्वः क्षेत्रे तीव्रम अधावन। घोड़े की विशेषता क्या है? तेज़ दौड़ना। तो वही चीज़ यहाँ कहा जा रहा है कि अनेकों घोड़े मैदान में तेज़ी से दौड़े। अगला पैराग्राफ है आपका बालौ जनन्यः सह देवालयम् आगच्छताम्। जनन्यः यानी है यहाँ पर माता। माता को जननी भी कहते हैं। ये चतुर्थी विभक्ति का एक वचन का शब्द है। बालौ यानी 2 बालिकाएं, जनन्या यानी माता, सह यानी साथ। तो इस तरीके से होता है, दोनों बालक जो हैं माँ के साथ मंदिर को गए। सेकंड सेंटेंस है तत्र तौ ईश्वरम अनमताम। वहाँ वे दोनों ईश्वर को प्रणाम किए, नमस्कार किए, प्रणाम किए। हम मंदिर जाते हैं तो भगवान की पूजा करते हैं, फिर उन्हें प्रणाम करते हैं, प्रसाद लेते हैं, उसी तरीके से वे दोनों बच्चे भी किए। बालः जनकम अनमन। दोनों बालक जो हैं, अनेक बालक जो हैं अपने पिता को नमस्कार किए। यहाँ पर बहुवचन का वाक्य है, इसलिए अनेकों बालक का प्रयोग करेंगे। ते छात्रः गुरुं अनमन। वे सब छात्र अपने गुरु को नमस्कार किए, प्रणाम किए। जैसे आप सब गुड मॉर्निंग कहते हैं उसी तरीके से। अगला सेंटेंस है ता बालिका तत्र अधामन। वे सब बालिका, अनेकों बालिका बहुवचन का है तो वे सब बालिका वहाँ दौड़ी। जैसे कि गेम्स में प्रतियोगिता होता है तो अनेकों गर्ल्स लोगों का हो तो अनेकों बालिका एक साथ दौड़ेगी, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं ते बालिका तत्र तह बालिका तत्र अधामन। वे सब बालिका वहाँ पर दौड़ी। कहाँ पर? खेल के मैदान में। ते बालकः तत्र अक्रीडन। वे सब बालक वहाँ खेले। गेम्स पीरियड में, गेम्स के ग्राउंड में आप सब खेलते हैं तो वहाँ हम ये इस वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। सैनिकः युद्ध क्षेत्रे अगच्छन्। सैनिक लिखा है, उसके आगे आ का मात्रा है और विसर्ग है, तो आप समझ जाएंगे कि बहुवचन का शब्द है। और लास्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगच्छन् शब्द है, तो इससे आपको समझ लेना है कि बहुवचन का शब्द है। अनेकों सैनिक युद्ध के मैदान में गए। युद्ध के मैदान में युद्ध करने गए, जैसे कि अभी युद्ध चल रहा है हमारे भारत और चीन देश का, वैसे ही। सैनिकः युद्धे अजयन्। अनेकों सैनिक युद्ध में जीते। शायद आप सबको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और जो कुछ आप लोगों को व्हाट्सएप में भेज रहे हैं उसे और अच्छे से पढ़िए, वर्ड मीनिंग लर्न करिए, तो हर बात आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।